हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सवाल जवाब के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डायमंड के बारे में कुछ भी सीखना है, डायमंड का कोई भी ज्ञान लेना है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको डायमंड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, जरा सा भी नॉलेज नहीं है, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट लिख के भेजिए कि डायमंड में मुझे मैनुअल मार्किंग क्या आता है, वो मुझे सीखना है। तो मैं उसके बारे में टोटली वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा कि डायमंड का प्लानिंग कैसे करते हैं। डायमंड में अलाइनमेंट होता है, जो आपको अलाइनमेंट कैसे लेते हैं वो मालूम नहीं है, तो उसका भी मैं आपको टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो दिखाऊंगा कि डायमंड मेरे पास है, उस पर मुझे अलाइनमेंट लेना है, उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट मुझे थ्रू आउट लेनी है, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद जो डायमंड में काफी सारी ऐसी प्रोसेस आती है, उसको कटिंग कैसे करते हैं। डायमंड को कटिंग तो करवाना पड़ता है ना, क्योंकि डायमंड के भीतर काफी सारी ऐसी डिफेक्ट्स आती है जो डायमंड की जो डलनेस है, जो स्पार्कल है, वो डल कर देती है। जो डायमंड की स्पार्क्स अच्छी चाहिए, उसकी कटिंग अच्छी चाहिए, उसकी प्योरिटी अच्छी चाहिए, उसके कैरेट साइज भी अच्छी चाहिए, और डायमंड का जो कलर है वो भी काफी हमें बढ़िया चाहिए। तो इसके बारे में क्या आपकी राय होगी, या आपको कैसे उसको थ्रू आउट प्लानिंग करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। डायमंड में काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप सबसे पहले देखेंगे तो हम डायमंड का 2 in 1 करवाते थे। 2 in 1 यानी कि वो घाट में क्रिएट होता, उसके बाद वो सारे के सारी प्रोसेस चली गई, और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई, वो हम कहते हैं 4P मशीन। अब 4P मशीन क्या रहता है? 4P मशीन में 4P यानी कि फोर प्रोसेस, जो फोर प्रोसेस हम कहते हैं, वो एक मशीन आती है जिसके भीतर डायमंड टोटली थ्रू आउट कैसे पॉलिश होगा उसका टोटली मॉडल बना के देगा। यानी कि आपने पॉलिश डायमंड तो देखे होंगे, तो पॉलिश डायमंड का जो थ्रू आउट प्रोसेस जो मॉडल आता है, वो मॉडल हमें बता के देगा। यानी कि जो बनाएगा मॉडल हमारा, वो काफी बढ़िया होगा, और जैसा हम पॉलिश हमें चाहिए वैसा ही उसका मॉडल आएगा। उसके बाद उस पे काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, सरीन। सरीन की बात करें तो सरीन में आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम, तो भी मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि सरीन टोटली कैसे वर्क होता है, सरीन पे आपको प्रोसेस कैसी कैसी करनी है, सरीन के भीतर कैसे हमें इधर आता है, वो हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे हम डायमंड बिठा के उसका टोटली प्लानिंग कर सकते हैं। उस पर 4P की साइन लगानी है तो 4P की साइन कैसे लगा सकते हैं। जो डायमंड है उसमें टेबल क्या आता है, टेबल यानी कि जो ऊपर का सरफेस आता है, वो टेबल क्या आता है। उसके बाद जो क्राउन आता है, वो क्राउन क्या आता है। जो गर्डल, गर्डल क्या आती है, जो हम धार कहते हैं, वो क्या आती है। उसके बाद जो तलिया, तलिया यानी कि हम पेविलियन कहते हैं, पेविलियन क्या आता है। उसके बाद क्यूलेट, क्यूलेट डायमंड के बारे में अगर आपने पॉलिश डायमंड देखा है तो क्यूलेट काफी बढ़िया डायमंड की होनी चाहिए, और उस पे कोई भी कसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्यूलेट पे अगर कसर होगी तो पूरे के पूरे डायमंड में उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, यानी कि डायमंड बहुत बुरा हमें दिखाएगा। इसीलिए डायमंड के बारे में अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, डायमंड में आपको कुछ नहीं मालूम, तो आप इसमें कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। इसमें मैं टोटली आपको वीडियो बना के दूंगा, बेसिक से, क्योंकि हमें डायमंड का जो भी थ्रू आउट नॉलेज लेना है वो बेसिक से ही लेंगे। इसीलिए आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है कि डायमंड है, मेरे पास कोई भी डायमंड है, उसमें मुझे अंदर की जो डिफेक्ट्स आती है वो मुझे डिफेक्ट्स मालूम नहीं पड़ती। यानी कि अंदर जो जीरम आती है, नास आती है, वो नास कैसी आती है, वो जीरम कैसी आती है। भाई मैंने देखी तो काफ़ी सारे नास जीरम है, लेकिन उसे मुझे इसका नाम नहीं आता। ये डायमंड है तो उसमें नन्ही से कार्बन का स्पॉट होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पिन पॉइंट नास कहते हैं। तो ऐसी की सारे के सारे डिफेक्ट्स है, उसके टोटली नाम है। तो ये नाम कैसे है वो हम कैसे मालूम लगा सकते हैं, तो इसके बारे में भी टोटली मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद डायमंड के काफ़ी सारे कलर आते हैं, आपने देखे होंगे। डायमंड के काफ़ी सारे येलो शेड आते हैं, उसके बाद ऑरेंज शेड आते हैं, उसके बाद वाइट डायमंड आते हैं, और कोई डायमंड है वो ब्राउन भी आता है, कोई डायमंड रेड भी आता है। तो उसकी प्राइस कैसे अप डाउन होती है, उसका जो पॉलिश होता है वो कैसे होता है। उसके बाद जो फैंसी डायमंड आते हैं, प्रिंसेस, ओवेल, पान, मार्किस, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे हमें सीखने हैं। तो आपको कमेंट करनी पड़ेगी, आपको जो भी सीखना है वो आप बेसिक से सीख सकते हैं। उसके बाद हम डायमंड है, तो डायमंड में हम गैलेक्सी कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि जो अभी गैलेक्सी टेक्नोलॉजी आई है
वो काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। उसमें हम काफ़ी सारा वेट खींच सकते हैं, यानी कि डायमंड है उसमें अगर आप पहले हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड अपनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा वेट नहीं आएगा। तो ये ट्रेडिशनल जो मेथड है वो हम रिमूव करके अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, गैलेक्सी मशीन आया है, तो गैलेक्सी मशीन के भीतर हम कैसे मालूम लगा सकते हैं कि हमारे पास जो टोटली गैलेक्सी मशीन है उस पर हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। ये वर्कआउट करने के बाद हमें कैसे मालूम पड़ सकेगा भाई हमारे पास जो भी डायमंड्स है उसमें वेट में कैसे प्लस ले सकूं, डायमंड की जो क्लैरिटी है वो कैसे मैं अच्छी सी ले सकूं, डायमंड में जो मुझे एक्सेलेंट कट चाहिए तो मैं उसकी सिमेट्री कैसे सेट करूं। तो ये सारी की सारी नॉलेज हमें टेक्नोलॉजी से ही मिलेगी। इसीलिए हमें डायमंड में जो ट्रिपल एक्स कटिंग आता है, लाइक एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, उसकी सिमेट्री एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसके जो भार पाना हम कहते हैं यानी कि जो भार पेल जो कहते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। तो ये सारे के सारे तालमेल बढ़िया बिठेंगे तो ही डायमंड हमारा एक्सेलेंट आएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमें सीखनी है, उसके बाद ही हम मालूम लगा सकेंगे कि हमारे पास जो भी डायमंड है उसमें आपको मालूम पड़ता है या नहीं।